सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर कल आ चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली है और जेल से बाहर आने के बाद आज वो अपना चुनावी प्रचार शुरू करने वाले हैं। उससे पहले अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जाएंगे। दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम को दक्षिणी दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रोड शो करेंगे। तो आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। 21 दिन के लिए उनको अंतरिम जमानत मिली है। 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। इससे पहले कल हमने देखा कि जब वो तिहाड़ जेल से बाहर आए तो उन्होंने किस तरीके से शुक्रिया किया। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से हमारे साथ है जावेद मंसूरी, केजरीवाल के घर से है मानव यादव। सबसे पहले मानव, मैं आपके पास आती हूँ। केजरीवाल के घर पर क्या हलचल है? कोई बड़ा नेता उनसे मिलने पहुंचा? देखिए, कल देर रात तक अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग पर काफी हलचल रही। देर रात तक यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, तमाम उनके मिलने जुलने वाले यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन फिलहाल सुबह तकरीबन 9 बजे का समय है, लेकिन फिलहाल उतनी चहल पहल नहीं है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक हुजूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कल 50वें दिन बाहर आए, जेल से बाहर आए। पहले रिमांड थी ईडी की, उसके बाद करीब 40 दिन तिहाड़ जेल में बिताया। तो उसके बाद आज अपना जो उनका चुनावी कार्यक्रम है, एक तरीके से माहौल बनाने की जो कोशिश है वो जरूर आम आदमी पार्टी करते हुए दिखाई देगी। और हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां पर हमारे सहयोगी जावेद मौजूद है। उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद उनके 2 रोड शो आज दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में होने हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरी पार्टी की जो रणनीतियां हैं उनको लेकर भी तमाम तरह की बैठकें होंगी। क्योंकि कल जब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें एक तरीके से राजनीतिक बैठकों को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि उसमें यह जरूर कहा गया है कि उस केस से संबंधित अपनी भूमिका को लेकर उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा और जो केस की जो फाइल है उनके संबंध में कुछ बिल्कुल मानव, कुछ शर्तों के साथ उनको अंतरिम जमानत दी गई है। हम जावेद के पास चलते हैं जो हनुमान मंदिर में मौजूद हैं। जावेद, कितनी देर तक हनुमान मंदिर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि कल हमने देखा कि उन्होंने अपने भाषण में भी 2 बार हनुमान का नाम लिया। जसप्रीत, 11 बजे का वक्त है जब अरविंद केजरीवाल यहां पर आएंगे। लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम उससे पहले यहां पर किए गए हैं। बाकायदा पुलिस ने सिक्योरिटी का यहां पर जायजा लिया है और बैरिकेड्स लगाकर एक पैसेज यहां पर बनाया गया है जहां पर उनका मूवमेंट होगा। देखिए, हनुमान के परम भक्त हैं अरविंद केजरीवाल और अभी कुछ दिन पहले जब सुनीता केजरीवाल आई थी तो न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल पर उन्होंने कहा था कि वो प्रार्थना कर रही हैं कि अगली बार वो अरविंद केजरीवाल के साथ आएंगे। और जब आज अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचेंगे तो संभवतः उनकी पत्नी भी साथ में होंगी, क्योंकि हर बड़े मौके पर अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के इसी हनुमान मंदिर पर आते हैं दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और जब वो कल जेल से छूटे जसप्रीत, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि वो शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का, वो शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और वो हनुमान मंदिर जाकर प्रार्थना करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद उनके पॉलिटिकल कार्यक्रम होंगे। अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई है वो आम आदमी पार्टी की राजनीतिक लड़ाई जो दिल्ली और पंजाब और अन्य जगहों पर चल रही है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वैक्यूम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में देखने को आया। हालांकि उसमें थोड़ी राहत तब मिली जब संजय सिंह जेल से बाहर आए। ठीक है जावेद, जो बात आप बता रहे हैं बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि आज ही चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं और जो कल ढोल नगाड़े थे, जिस तरीके से नाच गा रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो देखने को भी मिल रहा था। शुक्रिया आप दोनों का। इससे पहले शुक्रवार को शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए। केजरीवाल के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 21 दिन यानी 1 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दी है। वहीं 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता से मिले और वो भावुक हो गए। 51 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल। इक्यावन दिन बाद तिहाड़ से बाहर आए केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत। केजरीवाल के समर्थकों में जश्न का माहौल। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली।
सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आए तो उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया और आतिशबाजी की गई। अरविंद केजरीवाल ने जेल के बाहर आते ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। सीएम केजरीवाल जब अपने आवास पहुंचे तब पार्टी के तमाम नेताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। वहीं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनकी आरती उतारी और माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए और गले लगकर भावुक हो गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सशर्त 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने का आदेश दिया है। केजरीवाल को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की कड़ी शर्तें उनके सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद वो ना तो सीएम ऑफिस जाएंगे, ना ही सचिवालय जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस से जुड़ी किसी भी सरकारी फाइल को नहीं देखेंगे। कोर्ट ने अपनी शर्तों में ये भी जोड़ा कि बाहर आने के बाद वो शराब घोटाला केस के किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और ना ही शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका को लेकर किसी तरह का बयान देंगे। यानी जेल से निकलने के बाद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के प्रचार में शामिल तो हो सकेंगे, लेकिन उन्हें कोर्ट की शर्तों का पालन करना होगा। वहीं केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने आ गए। जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं आपने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। ऐसा नहीं कि वो आरोप मुक्त हो गए, आरोप मुक्त नहीं हुए। मुकदमा चल रहा है, दोषी हैं और न्याय फैसला उस पर करेगा, न्यायालय फैसला करेगा। अभी तो उनको केवल चुनाव के चलते कुछ दिनों की मोहलत मिली है, बेल मिली है, और ये अंतरिम बेल उनके लिए कोई ब्लैंकेट कवर नहीं है, कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केजरीवाल की रिहाई का स्वागत किया। आज का निर्णय अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा और उनके चेहरे पर घोटाले के दाग को स्पष्ट चित्रित करता है। उनको कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है और शर्त यह है कि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको। अरविंद केजरीवाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और ये उन लोगों के एक करारा जवाब है जो देश में तानाशाही फैलाना चाहते हैं। ये उनको करारा जवाब है कि देश में लोकतंत्र का शासन कायम रहेगा और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और 10 साल में जो एनडीए सरकार ने अन्याय फैला रखा है उसके खिलाफ इंडिया अलायंस न्याय के संघर्ष को आगे बढ़ाएगा।
असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने भी अंतरिम जमानत पर बाहर आए केजरीवाल पर हमला बोला। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल को स्थायी जमानत देने की मांग कर डाली। वो तो क्या बेल मिला, बोले आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो, वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोग वो बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। वो क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहाँ पास आ जाओ। तो गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए और बेल उनका अधिकार है, उसमें इतनी विलम्ब हुई इसका हमें दुख है कि चलिए वो भी टेम्परेरी बेल हुई है 1 जून को, बात तक क्यों नहीं हुई, परमानेंट बेल क्यों नहीं हुई, ये हमारा प्रश्न है। दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और दोनों ही पार्टियों का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। अब देखना होगा कि अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए केजरीवाल के प्रचार से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा।